हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आज की वीडियो के अंदर जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है अपन उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। देखिए, आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, किस तरह से संपन्न होती है, इनके लिए कौन कौन सी कंडीशन जिम्मेदार होती हैं, अपन उनकी यहाँ पर है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत है अपन प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन जो आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि किसी अभिक्रिया के लिए अपन बात करें कि प्रयोगों द्वारा आपको क्या करना है कि उसका वेग समीकरण है जो समीकरण निर्धारित किया जाता है वो सांद्रता के जो घातांक हैं उनके 2 के बराबर होता है। तो ये जो अभिक्रिया है सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया कहलाती है कि यहाँ पर सांद्रता के जो सांद्रताओं का घातांकों का योग कहते हैं वो कितना होता है, 2 के बराबर होता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी सेकंड ऑर्डर कहलाती है। इसी तरह से बात करें कि भाई किसी अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक आपके कह दें जो अणुओं की संख्या है कि अपन ने कहा कि भाई कोई अभिक्रिया है उसके लिए संपन्न होने के लिए जो आवश्यक जो अणुओं की संख्या है अगर वो 2 हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या कहलाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। या फिर कह दें कि भाई अपन ने यहाँ पर जो अणुओं की संख्या ली है उसमें कह दिया कि वो 2 हो, मतलब वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सांद्रता परिवर्तन है वो उनमें पाया जाता हो। साथ में क्या कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक है वो क्या हो, 1 हो और उसमें अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो उसके क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। क्या कह दिया अपन ने कि अभिकारक है उसके लिए अभिक्रिया वेग है वो क्या हो, 1 हो तथा जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता है वो क्या हो, वर्ग के समानुपाती हो। तो ये भी क्या है, आपके द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है वो कहलाती है। इसी तरह से बात करें कि अपन कहते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग है उसके प्रत्येक अभिकारक की जो सांद्रता है उसके समानुपाती रूप से व्यवस्थित हो। तो यहाँ पर उसी तरह से भी जो अभिक्रिया है वो भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारी ऐसे स्टेप बता दिए जिनके द्वारा अपन ये कह सकते हैं कि कोई अभिक्रिया है वो आपके द्वितीय कोटि की होगी या नहीं होगी, उसका एक्सप्लेनेशन अपन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो अपन ने जनरल बात बता दी कि भाई कौन सी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पर अपन इसके लिए कुछ जो है आपके मान लिखते हैं या उसके लिए जो समीकरण है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि आपका जो द्वितीय कोटि है इसके लिए समीकरण की बात करते हैं कि भाई आपके समीकरण किस तरह से इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि अपन ने कोई अभिक्रिया ली, उसमें अलग अलग अभिकारक ले लिए, समान अभिकारक ले लिए, उनके आधार पर अपन उसका समीकरण, जैसे मैंने आपका ये लिखी, मैंने यहाँ पर क्या 2 अभिकारक लिए, दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं और अभिकारक से क्या बना दिया, आपका उत्पाद बना दिया। समीकरण नंबर 1 कि भाई इससे ये बदल सकते कि जब सारे अणु कैसे हो, एक जैसे हो। दूसरी चीज कि आपके अभिकारक अणु क्या हो, दोनों अलग अलग हो, उसके बाद भी उत्पाद बनाया जा सकता है। अब यहां पर क्या बताया गया है कि इन दोनों अभिकारक के लिए अपन कहते हैं कि सांद्रताएं क्या हो, समान हो। तो ये भी क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। या फिर अपन यहाँ कहते हैं कि भाई इनकी जो प्रारंभिक सांद्रताएं हैं वो समान मान ले। तो इसके आधार पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः द्वितीय कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं वो सामान्यतः 2 प्रकार से संपन्न होती है कि भाई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया 2 प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। एक आपने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें अपन ने कहा था कि अभिकारक अणुओं की संख्या समान हो या फिर आप कहे कि भी अपन ने अभिकारक है वो भिन्न भिन्न ले रखे हों और उनकी सांद्रताएं क्या हो, समान हो। आज जो अपन इसमें जो दूसरा टाइप इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं कि जब आपका जो अभिकारक है, ठीक है, उसमें
संख्या कितनी हो, 2 हो, आपके अभिकारक कितने हो संख्या में, 2, जैसे यहाँ पर देख रखा है। और उनमें अपन बात करें, उनमें दोनों की जो प्रारंभिक सांद्रताएं हैं वो क्या हो, समान हो। यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ बोली है, प्रारंभिक सांद्रताएं क्या हैं, समान हैं। ध्यान रखिए दोनों समान मात्रा में अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे, वो मैंने समान, मैंने सिर्फ क्या कहा है, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रताएं हैं वो क्या हैं, समान है। तो यहाँ पर अपन कहें कि माना कि A की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो A प्रति मोल मीटर है। अपन ने क्या कह दी कि आपका A अभिकारक है, इस A अभिकारक के लिए आपकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A मोल प्रति लीटर है, A मोल प्रति लीटर है। इसी तरह से बात करें अपन B के लिए भी यही चीज लिख सकते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, तथा B की जो प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, जो B की प्रारंभिक सांद्रता है वो B मोल प्रति लीटर है। क्या कर दी, अपन ने बता दी। अब यहाँ पर क्या कहे कि इनको किसी t समय पर A की सांद्रता और जो B की सांद्रता है उसमें x प्रति मोल आपका जो आपके प्रति लीटर है, उसमें आपकी जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के बाद क्रम से A और B की जो सांद्रता में क्या आता है, चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है या जो कमी आती है सामान्यतः वो आपके किस तरह से व्यक्त की जाएगी कि जैसे मान लो मैंने क्या कह दिया कि भाई यहाँ पर मैंने t समय पर है ना A की सांद्रता और B की सांद्रता है x मोल प्रति लीटर है, मान ली, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया के फलस्वरूप इसके अंदर जो आपके A और आपका जो B है उसमें अभिक्रिया के अंदर शेष कितनी रहती है, उसमें अभिक्रिया परिवर्तन कितना आता है, तो अपन इसको A माइनस एक्स और B माइनस एक्स है वो इतनी क्या रह जाएगी, शेष रह जाएगी। इसे अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी आपके प्रति मोल आपके मोल प्रति लीटर है, वो अपन इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पर देखें इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, एक समीकरण लिख सकते हैं। कौन सी, जो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी लिखी थी, इक्वल टू माइनस B की सांद्रता बटे dt इक्वल्स टू किसके है, dx अपॉन dt के टू CA CB के, मतलब ये वैल्यू है वो किसके बराबर है, इस समीकरण की वैल्यू। यहाँ पर अपन इसको और थोड़ा इजी करें तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल्स टू K2। अब वही इसके मान जो है ना, जो आपके सांद्रता परिवर्तन है अपन उसको लिख सकते हैं। तो A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ये वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं। और फिर इसमें अपन आंशिक परिवर्तन कर दें, भाई ये वाली वैल्यू इस तरफ ले आए और इस तरफ की उधर भेज दें। तो यहाँ पर जो आपके इसके लिए जो समीकरण आपका प्राप्त होगा उसको अपन किस तरह से लिखते हैं कि dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स इक्वल्स टू K2 dt, ठीक है। ये किस तरह से हो जाएगा, ये आपका किस तरह से हो जाएगा कि अपन इसको क्या लिख दें, dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स इक्वल्स टू K2 dt। समीकरण नंबर आपका
1। ये क्या है आपकी, अपन कह सकते हैं जो आपका समाकलन आपके कह सकते हैं अवकल समीकरण कह सकते हैं द्वितीय कोटि के लिए। अब यहाँ पर इसमें अपने क्या करें कि समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब देखिए हम आपका ये समीकरण है, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ठीक है। अब इसका समाकलन कर देंगे तो आपके समाकलन की बात करें किस तरह से हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स v माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स v माइनस एक्स इक्वल्स टू समाकलन k टू dt। ये होता है आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर अपन क्या करें, इनमें कुछ वैल्यू हैं उनको माइनस सा वापिस इजी आपके हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या वैल्यू देखने को मिलेगा कि यही आपका है कि अपन यहाँ पर ये वैल्यू अपने प्राप्त हो, लेकिन हम आपका जो आंशिक नियम है उससे जानते हैं कि यहाँ पर आंशिक भिन्न नियम है, इसके द्वारा बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यही जो परिवर्तन है वो किस तरह से देखने को मिलेगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स, इसी को लिख रहे हैं, b माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस बी, 1 अपॉन b माइनस a माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, b माइनस एक्स a माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। और ये आपका हो जाता है समीकरण नंबर 3 कि भाई अपन ने ये वैल्यू इस तरह से लिख दी। अब बात करें कि आपका जो समीकरण नंबर 3 है उसको समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अपन क्या करेंगे कि आपका जो समीकरण नंबर 2 है इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू आपकी लिख दें, ये आपके इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी इस वैल्यू के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपने पास देखिए किस तरह की वैल्यू आएगी, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन a माइनस बी, और यहाँ पर अब देखिए इसका आपके समाकलन कर रखा था, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर b माइनस एक्स माइनस, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वापस किसकी इक्वलेंट कर देंगे, समाकलन d अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। ये अपन ने इसकी इक्विवेलेंट कर दिया, और फिर इसको अपन किसके बराबर कर देते हैं, आपकी k टू dt। फिर और थोड़ा इजी करें, अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इसके द्वारा भी इसमें आपका वेग समीकरण है वो आगे इसमें और ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपका 1 अपॉन a माइनस बी, ये इसमें आपकी, इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, आपका b माइनस एक्स a माइनस आपका x लिख दिया, मतलब दोनों के लिए अपन ने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, k टू dt।
अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इनके एंटीलॉग्स मान में क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ किस तरह से आपकी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं वो अपन एंटीलॉग में करना। तो यहाँ पर 1/a-b, और ये किस में चेंज हो जाएगा आपके माइनस एंटीलॉग। अब यहाँ पर किसके लिए ले रहे हैं, b माइनस एक्स पहला। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्लस एंटीलॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू k2 dt। अपन इसको जो dt है इसको भी चेंज कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका k2t प्लस c। समीकरण नंबर हो जाएगा आपके 4। यह आ जाता है आपका समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर बात करें तो कुछ चीज़ों की यहाँ पर अपन यहाँ पर डिस्कस करने, जहाँ पर बात करें c क्या है आपका, यहाँ पर पहला समाकलन स्थिरांक। c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। और यहाँ पर अपन बात करें t इक्वल्स टू 0 हो तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अतः क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में क्या कर देंगे, इसका मान रख देंगे। 4 समीकरण नंबर 4 से c का मान रखने पर तो अपने इसमें इस वैल्यू को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये वाली आपके किस तरह से हो जाएगी, समीकरण 4 से ही कर दें। अपन एक बार c का मान नहीं लेते हैं, समीकरण 4 से देखें ये चीज़। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी तो अपने पास क्या हो जाता है, 1/a माइनस b माइनस एंटीलॉग b, क्योंकि बाकी तो क्या हो गया 0, ठीक है। x क्या है आपका 0 है, प्लस a और t क्या है 0 है, तो ये भी क्या हो जाता है ओवरऑल 0 प्लस c। तो यहाँ पर ये मान किस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो उसको अपन c इक्वल्स टू लिख दें, या फिर इस तरह से लिख दें माइनस a माइनस b आपका एंटीलॉग b अपॉन a इक्वल्स टू c। आपके पास एक समीकरण आ जाता है जिसमें अपन c की वैल्यू रखते हैं। तो अब जाके बात करें समीकरण नंबर 4 में, यानी ये वाली जो समीकरण लिख रखी है समीकरण 4 में, c का मान रखने पर, भी अपने समीकरण 4 में है क्या करना है, c का मान। तो यहाँ पर देखिए इसी समीकरण को अपन लिखें तो बस आपका ये जो c वैल्यू है इसी को लिखना है आगे। तो अपन a माइनस b माइनस b माइनस एक्स प्लस एंटीलॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू k2t प्लस। अब देखिए प्लस है, ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू देखो किस में से स्टार्ट, माइनस 1/a माइनस b एंटीलॉग b अपॉन a। ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब क्या करें, अपन k2 को क्या लिख दें, अपन आपके इधर बाहर ले आए और फिर इसके लिए वेग समीकरण निकले। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा ये, तो यहाँ पर लिख दें k2t इक्वल्स टू, तो यहाँ पर 1/a
बी, ए माइनस बी इक्वलेंट एंटीलॉग बी अपॉन ए, और फिर आपकी ये वैल्यू जो है वो लिख देंगे अपन प्लस एंटीलॉग, और एंटीलॉग किसके रूप में आ जाएगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आएगा आपका ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स के रूप में। इस रूप में आ गया। आगे बात करें, टी हो गया ए माइनस बी एंटीलॉग बी अपॉन ए, और ये अपन ने किस रूप में लेना है, मल्टीपल के रूप में लेना है, ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। ये वैल्यू है अपने पास, इस तरह से क्या होगी अपने पास प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो एंटीलॉग वैल्यू है इसको लॉग वैल्यू में चेंज कर ले, K2T 2.303 अपॉन ए माइनस बी लॉग बी अपॉन ए। अब दोनों सांद्रताएं हैं ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इसके व्यंजक की बात करें तो इस व्यंजक को मैं और इजी करके लिखूं। देखिए आपका वेग व्यंजक तो इसमें आपका यहाँ तक क्या हो गया है, आ गया है कि जब आपकी सांद्रताएं क्या हो, अलग अलग हो, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ K2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग बी अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ये आपके किसके लिए आ जाता है, वेग व्यंजक आपका जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और जिसमें अलग अलग आपकी क्या है प्रारंभिक सांद्रताएं हैं, वो क्या है आपके समान रूप से हैं। और अपन बात करें कि इनकी प्रारंभिक सांद्रताएं हैं वो अपन ने क्या ली है, भिन्न भिन्न हो सकती है इसमें, और उसके आधार पर अपन ने इसका द्वितीय कोटि का वेग समीकरण निकाल दिया है। तो ये क्या है आपका द्वितीय कोटि का समाकलित वेग समीकरण कह दें। समाकलित वेग समीकरण है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, जिसमें अपन ने आज की वीडियो के अंदर ये जो सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड जो आपका दूसरा जो बचा हुआ टॉपिक था अपन ने आज वो डिस्कस किया, जिसमें अलग अलग आपके अभिकारक ए और बी हैं जो आपके समान प्रारंभिक सांद्रताओं के आधार पर अपन ने क्या किया, उसके लिए आपका वेग व्यंजक निकाला या वेग समीकरण है आपके द्वितीय कोटि के लिए वो अपन ने देखा। तो इस तरह से अपने पास क्या है, इसका वेग व्यंजक है वो इसके द्वारा अपन ने प्राप्त किया। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।